Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें जो नया सिलेबस रिवाइज किया हुआ है, इसका बहुत सारा पोर्शंस को हटा दिया है। ये चैप्टर को काफ़ी रिड्यूस कर चुका है, जो 2021 में जो 30% सिलेबस को रिड्यूस करके कम किया हुआ है, इसमें इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन को हटा चुका है। उसका भी एक वीडियो हम शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो नया सिलेबस को रिवाइज किया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल में आप उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि ये कार्बन जो है, जिसको हम लोग ये सी कार्बन बोलते हैं। ये जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट डील्स विथ कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील्स करता है, यानी कि जितना भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टोटल कार्बन और हाइड्रोजन के ही बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसके बारे में, जो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, जो ये मेटल्स भी हो सकता है लिक्विड फॉर्म में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये कार्बन और इट्स कंपाउंड्स है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कितने टाइप का होता है? बॉन्ड होता है 2 टाइप का। एक जो बॉन्ड होता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट। दूसरा जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड तो हमको इसमें मतलब नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मेटल्स में ज़्यादातर यूज होता है, और नॉन मेटल्स और गैसेस में भी इसका यूज होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या होता है? इसका हम लोग कार्बन में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड का ही यूज होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, कार्बन का बॉन्ड जो होता है एक तरह से वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो हम देख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड भी देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे ये क्या है? ये भी एक केमिकल बॉन्ड का ही टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड का ही टाइप है। इट फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स। ये भी 2 एटम्स के बीच में बनता है। बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र जब होता है तब ये बनता है। और वो ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम एटम टू अदर एटम, वन एटम टू अदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तब ये बॉन्ड बनता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है कि इट अटेन्स देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस।
नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को भी ये अटेंड करता है। इसको हम लोग समझेंगे जैसे कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है या फिर गेन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसका डिफिनेशन हम लिख देंगे कि ये भी एक टाइप है केमिकल बॉन्ड का। इट फॉर्म्स बिटवीन टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये दो एटम्स के बीच में बनता है और इसमें क्या चीज़ का ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि इसमें एक जो होगा लूजिंग वाला एटम होगा, दूसरा जो होगा गेनिंग वाला एटम होगा। क्या चीज़ को लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को गेन्स करेगा तो लूजिंग वाला एटम भी क्या करेगा? अपना ये नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करेगा और जो गेनिंग वाला भी एटम होगा वो भी नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करेगा। इसको हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल में। सपोज दैट हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल जिसको हम लोग क्या ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, इसको न्यूक्लियस मान लिए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड सेल में सपोज दैट सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर जो हम सोडियम का लेते हैं तो सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और थर्ड सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका हम कन्फिग्रेशन जैसे 281 होता है। फर्स्ट में 2, फिर 8 और फिर 1। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 281। तो जो ये लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा दूसरे वाले में। सपोज दैट एक और हम बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, वो क्लोरीन बना देते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में फिर 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, सात इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका कन्फिग्रेशन आता है 287। तो जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा, यानी ये लूज कर देगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो अब इसके पास जो बचा वो 2 और 8 बचा, यानी ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? क्लोरीन के पास चला गया। और इसके लास्ट सेल में इसका कन्फिग्रेशन चेंज होकर आ गया 288। जब 288 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी आउटर मोस्ट सेल ये बन गया, इसका भी आउटर मोस्ट सेल ये बन गया। तो दोनों का में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इसका क्या हो गया? कंप्लीट। एक तरह से हम इसको बोल देंगे ये इसका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ये अटेंड कर चुका है। इसकी ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड कर चुका है। जो ये इसका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन 2 ये यहाँ पे आर्गन के आसपास चला गया और ये नियॉन के आसपास चला गया। तो आर्गन और नियॉन के आसपास चला गया, ये हुआ। हम जैसे इसी में हम देखते हैं कि ये जो Na है सोडियम, ये Na से Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, किसी दूसरे को देता है। तो Na इसका हो गया 281। यहाँ पे Na जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इसके पास आ गया 28, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ख़त्म, वो दूसरे को दे चुका है। तो ये जो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लिया है, ये भी एक तरह से क्या है, अब इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्लोरीन लेते हैं तो इसका 287 हुआ। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जैसे 287 है इसका कन्फिग्रेशन क्लोरीन का, अब ये बना लिया क्लोरीन माइनस, यानी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है दूसरे से। ये सपोज दैट इसी से एक इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो इसके पास पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इसका चार्ज हम लोग इसके ऊपर हम लोग जो शो किए हैं चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज शो कर दिया। इसका जो कन्फिग्रेशन हो गया वो 288 हो गया। पहले तो 7 था, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 7 था, एक दूसरे से ले लिया तो अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया।
तो ये इसका कन्फिग्रेशन हुआ, और इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल Na और Cl2, सोडियम और क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करता है, सोडियम Na और Cl2 तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, ये हो गया NaCl। तो अब इसके बीच में जो भी बॉन्ड बना है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दिया किसको है, क्लोरीन को। क्लोरीन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में ये क्या बना दिया है, एक तरह से ऑक्टेट बना दिया है, ऑक्टेट रूल फॉलो किया है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या फिर ये नियरेस्ट इनर्ट गैस को ये क्या कर चुका है, अटेंड कर चुका है। तो ये क्या हो गया, ये मोर स्टेबल होगा विद कंपेयर टू सोडियम, और इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये अपना इनर्ट गैस को, नियरेस्ट इनर्ट को गैस को अटेंड कन्फिगरेशन, ये अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को अटेंड कर चुका है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये नहीं किया है इसलिए इसके ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये ज़्यादा स्टेबल किस केस में होगा, तो इस केस में जब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को लूज करके दे देता है, इन दिस केस ये मोर स्टेबल होगा। क्लोरीन कब होगा, क्लोरीन इस केस में कम स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरे से जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसका जो कन्फिगरेशन है वो कन्फिगरेशन 288 हो चुका है, यानी ये अपने नियरेस्ट ये इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को अटेंड कर चुका है, तब इसका होगा ये मोर स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी खाली और ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को अपना लेके रखेगा। ये कम्प्लीटली क्या हो चुका है, ये इनर्ट गैस का फॉर्म ले चुका है, मतलब जितना होना चाहिए उतना इसके पास हो चुका है, अब ये नहीं लेगा। ये क्यों नहीं, क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि अब ये भी किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो आउटर मोस्ट सेल में था, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे चुका है। अब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि ये दूसरे को देगा और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये ज़्यादा स्टेबल है, ये भी ज़्यादा स्टेबल है, और इस केस में ये भी ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू।